धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज जन्मजात स्वभाव से ही साधु थे, पर अपने जीवन में उन्होंने गृहस्थी से लेकर विरक्ति तक जितना कार्य संपन्न किया उतना कार्य अन्य कोई शायद ही कर सके। जीवन के पूर्वार्ध में उनके तीव्र त्याग और तपस्या की प्रशस्ति तो सर्वविदित ही है। ऐसा लगता है कि महाराज श्री पूर्व जन्म के साधु थे। जन्म से ही उनमें साधुता के बीज अंकुरित हो चुके थे। एक बार महाराज श्री ने स्वयं बताया कि बाल्यावस्था में जब वे किसी संत महात्मा या साधु को देखते तो उनमें उनका स्वाभाविक आकर्षण होता। उनकी यही इच्छा होती कि वे भी उनके साथ हो जाए। कई बार तो वे साधुओं के साथ जाने भी लगते, परंतु परिवार के लोग उन्हें वापस पकड़ कर ले आते। उनके पिताजी ने जब यह अनुभव किया कि इनका मन घर गृहस्थी में नहीं लगता तो उन्होंने कम अवस्था में ही इनका विवाह संस्कार कर दिया। उन्हें आशा थी कि विवाह होने के बाद सामान्य रूप से घर गृहस्थी के कार्यों में ये आसक्त हो जाएंगे, पर विधि की विडंबना तो कुछ और ही थी। विवाह हो जाने तथा पत्नी के आ जाने पर भी वे घर गृहस्थी के प्रति स्वाभाविक रूप से उदासीन एवं अनासक्त थे। साधु संतों में ही उनका मन रमा था। संसार के प्रति विरक्त भाव था। पिता ने यह सब तार लिया। उन्हें यह निश्चय होने लगा कि अब ये अधिक दिनों तक घर में नहीं टिकेंगे। पिता की यह इच्छा थी कि कम से कम एक संतान हो जाए। पिता की इच्छा पूरी हुई, एक कन्या का जन्म हुआ। तदंतर कुछ ही दिनों बाद घर से निकल पड़े। पारिवारिक जनों ने इनको पुनः लौटाने का बहुत प्रयत्न किया, पर वे संसार की नश्वरता से परिचित थे। उत्कृष्ट वैराग जागृत हो चुका था, अतः परमार्थ पथ से लौटकर पुनः घर आना उन्हें स्वीकार नहीं था। कुछ ही दिनों बाद तत्कालीन ज्योतिष पीठाधीश्वर शंकराचार्य स्वामी श्री ब्रह्मानंद जी सरस्वती से उनकी अकस्मात मुलाकात हो गई। उन्होंने इस युवक की प्रतिभा को पहचाना और इस युवक को कुछ समय विद्योपार्जन के लिए प्रेरणा की। अलवर में नर्मदा के तट पर स्वामी श्री विश्वेश्वरानंद जी महाराज श्री के विद्या गुरु थे। वहां महाराज ने अल्प समय में ही लगभग 2 वर्षों में व्याकरण, न्याय, सांख्य और वेदांत की शिक्षा ग्रहण की तथा साथ ही प्रस्थानत्रयी आदि विषयों में वे पूर्ण निष्णात हो गए। महाराज श्री की प्रतिभा इतनी प्रखर थी कि जिस विषय को वे एक बार देखते वह विषय उन्हें अनायास ही आत्मसात हो जाता। संसार के प्रति उनका पूर्ण वैराग भाव था ही। वे बहुत वर्षों तक उत्तराखंड में ऋषिकेश की झाड़ियों में विचरण करते रहे। ऋषिकेश में कोयल घाटी नामक स्थान है जहाँ एक पुरातन बट वृक्ष आज भी स्थित है। उस वृक्ष के कोटर में एक व्यक्ति के रहने योग्य अवकाश है जिसमें महाराज श्री विश्राम किया करते थे। उन दिनों लंगोटी के अतिरिक्त महाराज श्री के पास कोई वस्त्र भी नहीं रहता था। 3 दिन अथवा 7 दिन पर दूध की भिक्षा कर यानी हाथ से ही ग्रहण करते, इसलिए आगे चलकर उनकी प्रसिद्धि करपात्र स्वामी के नाम से हुई। उस समय स्वामी जी किसी प्रकार के यान या सवारी पर नहीं चढ़ते, पैदल ही यात्रा करते।